बिहार की राजनीति में एक बार फिर एआईएमआईएम और बीजेपी को लेकर के सियासी बहस तेज हो गई है। लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम करती है। हालांकि एआईएमआईएम इन आरोपों को हमेशा खारिज करती रही है, लेकिन अब इसी मुद्दे पर बीजेपी के एक एमएलसी के बयान ने नई राजनीति हलचल पैदा कर दी है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर बीजेपी नेता ने ऐसा क्यों कहा और इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में क्या असर देखने को मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरी खबर क्या है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब बिहार में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए एक तीखा बयान दिया। अख्तरुल इमान ने कहा कि अगर बीजेपी अपने फासिस्ट नजरिए को छोड़ दे तो पूरे देश में उसकी छवि बदल सकती है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी का रंग बदलना उतना ही मुश्किल है जितना कि कौवे का रंग बदलना। यानी उनके मुताबिक बीजेपी अपनी विचारधारा से पीछे हटने वाली नहीं है। अब इसी बयान के बाद बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी के एमएलसी हैं नवल यादव, उन्होंने एआईएमआईएम को लेकर के एक चौंकाने वाला दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम के लोग हमारे ही खास आदमी हैं और जो भाषा वे इस्तेमाल करते हैं वह सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए होती है। नवल यादव ने यह भी कहा कि एआईएमआईएम के लोग मूल रूप से हमारे साथ हैं और वे हमारे ही लोग हैं। बीजेपी नेता के इस बयान के सामने आने के बाद अब बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई। वहीं इस मुद्दे को लेकर के विपक्षी दल भी सक्रिय हो गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने इस बयान को लेकर के एआईएमआईएम पर निशाना साधा है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि एआईएमआईएम एक तरफ बीजेपी से अपनी विचारधारा बदलने की बात कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता सीमांचल को अलग राज्य बनाने के प्रस्ताव को लेकर के अंदर ही अंदर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी विचारधारा क्यों बदलेगी, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि एआईएमआईएम आखिरकार उसी की राजनीति को फायदा पहुंचाती है और यही वजह है कि बीजेपी के नेता भी एआईएमआईएम को अपने लोगों की तरह बता रहे हैं। वहीं इस पूरे विवाद पर जेडीयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू के विधायक हैं ललित नारायण मंडल। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम के नेता क्या बोलते हैं उससे उन्हें कोई खास मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले करीब 20 साल से एनडीए की सरकार है और इस दौरान राज्य में एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ है। उनके मुताबिक सरकार सभी धर्मों के लोगों को बराबर सुविधाएं देती है और विकास के आधार पर काम करती है। तो इस तरह से एआईएमआईएम नेता के बयान के बाद बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच बयानबाजी ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर गर्म कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह सियासी बहस आगे किस दिशा में जाती है और आने वाले चुनावी माहौल में जब भी चुनाव होता है तो इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जरूर उठाएगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या ओवैसी और बीजेपी की कोई साठगांठ है? जिस तरीके से बीजेपी नेता ने बयान दिया उसके बाद से जो सरगर्मी बढ़ी है, बयानबाजी जो बढ़ी है, उस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।